सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम श्री पोर्टल कैसा है और शुरू से लेके अंत तक इसके फॉर्म को कैसे भरना है, पंचायत वाले फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्कूल लेटर को कैसे और कैसे अपलोड करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप। और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, शुरू से लेके अंत तक की सारी जानकारी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सबसे पहले पीएम श्री स्कूल पोर्टल है क्या और ये स्कूलों के लिए क्यों बना है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। पीएम श्री स्कूल जो है वो राइजिंग इंडिया के लिए है, इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इनिशिएटिव इज इंटेंड टू डेवलप मोर देन 14,500 यानी कि 14,500 स्कूल excellence managed by central government, state government, UT यानी union territory government and local bodies including KVS and NVS, in which every student feels become welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resource conducive टू लर्निंग एंड आर अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट। मतलब ये 14,500 स्कूल हैं पूरे सेंटर में, जिसमें कि आपको लगभग जैसे प्राइमरी लेवल के स्कूल हो गए, सेकेंडरी के हो गए, मिडिल के हो गए, यूनियन टेरिटरी के अंदर स्कूल हो गए, स्टेट्स के अंदर स्कूल हो गए, केवीएस स्कूल हो गए, एनवीएस स्कूल हो गए, तो उनमें यह 14,500 स्कूल को सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर लगभग सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, टीचिंग के सारे मेथड अवेलेबल हैं, टीचिंग्स के सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी। और ये है, और 20 लाख स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्ट बेनिफिशियरी फॉर द स्कीम। इसमें 20 लाख के लगभग हैं। ये हम छोड़ देते हैं, ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ही है। हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चलो ये अपन छोड़ दें। अगर आपने पढ़ना होगा तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कीम: डेवलप अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर पीएम श्री स्कूल एट स्टेट नेशनल लेवल। स्टेट और नेशनल लेवल पर पीएम श्री को सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए यह हुआ है। कीप अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ बेंचमार्क स्कूल, वेरियस केपीएस, inspection reports and the integration with other schemes. They will provide leadership in their respective regions in provide high quality education in an equitable, inclusive and joyful school environment that takes care of the diverse background, multilingual needs and different academic abilities of children. यह सभी प्रकार के सहयोग में लाए गए सभी बच्चों के लिए है। फैसिलिटी स्कूल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, मेक टाइम बाउंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान एट वेरियस लेवल, data collection, data analyze, visualization and data usage are integrated part of the project for all the stakeholders of the project। ठीक है जी, ये सारा है, ये आप पढ़ लेना। ऑडियंस कौन कौन सी है, एनआईसी टीम है, स्टेट टीम है, पीएम स्कूल है, मॉड्यूल्स क्या है, लॉगिन, डैशबोर्ड, चैलेंज, मेथड टेल्स एंड डिक्लेरेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, ये 4 होंगे। ये यूआरएल का लिंक है। स्कूलर यूजर कैन लॉग इन आइदर यूजिंग UDICE Plus code or through register mobile number. The school user needs to go to the login and school user area in home page of PM Shri web link। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम ये एलिमेंट्री स्कूल 1st से 5th होंगे और 8th होंगे। सेकेंडरी होंगे 1 से 10 एंड 1 से 12 एंड 6 to 12 and 6 to 12 managed by center state government, local self government having UDICE Plus code would be considered for the selection under the scheme। चलो स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने पीएम श्री गूगल क्रोम के ऊपर लिखना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम के ऊपर पीएम श्री लिखेंगे तो आपको यह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपने लॉगिन फॉर स्कूल यूजर पे जाना है। लॉगिन फॉर स्कूल यूजर पे जाने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद सेकंड स्टेप हम देख लेते हैं। इसके बाद आपने UDICE कोड स्कूल का डालना है और सेंड OTP का नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, नीचे मोबाइल नंबर होगा और नीचे मोबाइल नंबर आपने अपने हेड का, स्कूल के प्रिंसिपल का, जो भी है, जिस भी स्कूल से आप बिलोंग करते हैं उसके प्रिंसिपल का नंबर आपने डाल के वहां पे OTP आ जाएगा। देन आपने OTP फिल करके और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल login due to incorrect mobile number or UDICE Plus code or invalid captcha, user will be redirected to the same page with error message as invalid user ID। अगर आप में से कोई भी, तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज गलत भरेगा, कैप्चा गलत भरेगा, OTP मतलब नंबर गलत भरेगा, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर से लिंक नहीं है, और अगर UDICE कोड गलत भरेगा तो ये चीज दोबारा आ जाएगी। इन सच केस यूजर मस्ट ट्राई टू री लॉग इन with valid credentials।
the user are requested to contact the district, state, national administrator in case of further assistance. अगर आपको लगता है कि आपको सारा कुछ सही भरा है लेकिन फिर भी गलत बता रहा है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना किन से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटर से. आफ्टर स्कूल लॉगिन, if system is idle for 15 minutes, the session will be expired and user has to re-log in. Okay, तो आगे आपने क्या करना है, आफ्टर हैविंग अ स्कूल लॉग सक्सेसफुल लॉगिन फॉर स्कूल, यूजर वुड एबल टू सी देयर respective school dashboard. Okay, now the dashboard is, so सबसे पहले आपका यूडाइस कोड आ जाएगा, देन आपका स्टेट आ जाएगा, देन यूनियन टेरिटरी जो भी आप जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, एंड डिस्ट्रिक्ट निकोबार आ जाएगा जो भी है, ब्लॉक नेम आ जाएगा, बॉयज एंड स्कूल, स्कूल मीडियम कौन सा है, लोकेशन टाइप क्या है, रूरल है, ये आपने फिल करना है. ड्रिंकिंग वाटर और पक्का बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स, क्लासेस कौन कौन सी है, टोटल टीचर कितनी है, टोटल इनरोलमेंट्स कितनी है, एंड स्कूल कैटेगरी कितनी है, ये सारा कुछ आपको ईमेल, मोबाइल, हेड ऑफ स्कूल एंड स्कूल्स हेड डेजिग्नेशन. Here in the dashboard, user is able to see the school details having important information, UDIS code, state, district, school category, enrollment, location, basic facilities available at school. The school user can download the Gram Panchayat ULB willingness letter, principal willingness letter and the sample form of challenge method. आपको इसके लिए दो लेटर चाहिए होंगे, एक तो पंचायत लेटर विलिंगनेस लेटर और प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर. तो आपको अगर वो खाली चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो मुझे आप डीएम कर देना, मैं आपको वो ब्लैंक भेज दूंगा. इन एडिशन, इन द डैशबोर्ड विल आल्सो पॉपुलेट द सेकेंडरी समरी अंडर चैलेंज मेथड. नाउ डाउनलोड ग्राम पंचायत एंड यूएलबी, डाउनलोड प्रिंसिपल विलिंगनेस लेटर एंड डाउनलोड सैंपल फॉर्म. तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा सारा कुछ. ये सारा कुछ आने के बाद आपने क्या करना है, आपको आगे सेक्शन ए निकल आएगा. तो जैसे ही सेक्शन ए निकल आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटीज, स्कूल सेफ्टी, क्वेश्चन 16 होंगे. मार्क्स आपको कितने मिले हैं, 31. अभी नोट स्टार्टेड है. सेक्शन बी, टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. सेक्शन सी, पीएम पोषण स्कीम. सेक्शन डी, लर्निंग आउटकम, पेडागोजी, वोकेशनल एजुकेशन अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ओनली फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल्स होगा ये सेक्शन ई. सेक्शन एफ, ग्रीन इनिशिएटिव एक्टिविटीज बाय स्कूल एंड सेक्शन जी, कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स. ठीक है, जैसे ही आप ये इस चीजों को भरेंगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा. स्टेटस अभी नोट स्टार्टेड है क्योंकि अभी नहीं किया, तो जैसे ही करोगे तो आपको मिल जाएगा. आफ्टर दैट द स्कूल यूजर कैन क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन to participate in the challenge method to be selected as PM Shri School. The status shown as not started and the obtained score are marks of rank 0 unless the user did not initiate the challenge method. Now the challenge method. What is challenge method? Based on the school category, the screen will be populated. Maximum 7 section will appear इन द स्कूल लॉगिन. 7 आपको दिखाई देंगे और द स्क्रीनशॉट इज बिलो. आपको यह स्क्रीनशॉट नीचे है, आप देख सकते हैं, ये ऐसा स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपको. सेक्शन ए में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल फैसिलिटीज आएगी. सेक्शन बी में आपको टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, वही ऊपर वाले सारे आ जाएंगे. देन इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल क्या होता है, इन द सेक्शन ड्रॉप डाउन various information is related to school infrastructure, safety and facility available at school have been asked as question from in this section. ये क्वेश्चन की तौर से पूछा जाएगा आपको, आपने भर देना है. टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है ये भी भर देना है. आप इसको रीड आउट कर लेना, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी. देयर विल बी डिक्लेरेशन सेक्शन बिफोर फिलिंग द चैलेंज मेथड क्वेश्चन. यूजर शुड रीड द डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द प्रोसीड फर्दर. So kindly save the data before final submission. Once data has been submitted, the same cannot be edited, modified, deleted. Okay. So all the question of the section are mandatory in the nature. Section needs to response for all the question. आपको जो भी प्रश्न मिलेंगे आपने वो भरने ही भरने हैं, चाहे आप yes करो चाहे no करो. अगर आपके स्कूल में वो फैसिलिटी है तो yes, अदरवाइज no कर दो. School of urban areas need to score minimum 70% नंबर. आप जो अर्बन एरिया स्कूल में होंगे उसको 70% नंबर चाहिए. वेयर आर स्कूल ऑफ रूरल एरिया मिनिमम 60% टू बी सिलेक्टेड एज पीएम श्री स्कूल. पीएम श्री स्कूल में अगर आपको आना है तो 60% रूरल को
और 70% अर्बन एरिया को चाहिए। द स्कूल कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड आंसर। ठीक है जी। नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल फैसिलिटीज, स्कूल सेफ्टी। स्कूल हैज एन अटैच्ड प्री प्राइमरी सेक्शन, कोलोकेटेड और ट्विन्ड पार्टन आंगनवाड़ी। अगर आप में इनमें से है तो यस, अदरवाइज नो। हैज सफिशिएंट नंबर ऑफ क्लासरूम फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पज, पीपल टू क्लासरूम, रेशियो शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन यूडाइस प्लस डाटा। आप नो कर सकते हैं, अगर आपके नहीं है तो यस, अदरवाइज नो। स्कूल हैज प्लेग्राउंड, अगर प्लेग्राउंड है तो यस, अदरवाइज नो। एटलीस्ट 2 enter school sports events organized in the playground of the school during last 1 year। अगर लास्ट 1 year में इवेंट करवाए गए हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स ऐसे ऐसे। स्कूल है यूटिलाइज द प्लेग्राउंड पोस्ट स्कूल आवर्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन of sports in the local community through holding of local competition in the neighborhood or through permitting local community to use the playground post school hours at least 5 such events in the last 6 months। अगर पिछले 6 महीने में 5 इवेंट्स हुए हैं तो यस, अदरवाइज नो। at least 2 students of the school have participated at inter school, district, state, national sports level। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। ओके, मतलब अगर किसी ने, आपके स्कूल के 2 बच्चों ने, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स ने अगर इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट में अगर भाग लिया है तो आप यस, अदरवाइज नो कर दें। स्कूल हैज लाइब्रेरी फैसिलिटीज, मोर देन 100 बुक्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल। 100 बुक्स होनी चाहिए एलिमेंट्री में और 200 सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में। ओके, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। एटलीस्ट 80% स्कूल्स आर स्टूडेंट्स आर इशूड एटलीस्ट 2 लाइब्रेरी बुक्स इन लास्ट 1 year। ठीक है जी। 80% बच्चों के पास 2 से, मतलब 80% बच्चों के पास 2 से ज्यादा बुक्स इशू होनी चाहिए लास्ट ईयर में। नाउ द स्कूल्स हैज फैसिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, डेस्कटॉप इन क्लास और टीचिंग लर्निंग। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। स्कूल यूजेज कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल एप्स, ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, यो यस और नो। स्कूल हैज एटलीस्ट 1 फैसिलिटी, साइंस, मैथमेटिक्स, स्किल, ICT, अटल थिंकिंग लैब एंड आर्ट रूम, वाईफाई फैसिलिटी, इंटरनेट, यस और नो। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। स्कूल कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट, चाइल्ड सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी एटलीस्ट 1 a year, yes, other no। The school should have developed a school disaster management plan। SDMP की फुल फॉर्म है जी स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। फायर से बचने के लिए, पेंडेमिक से बचने के लिए। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। स्कूल शुड हैव फंक्शनल सेपरेट टॉयलेट्स फॉर दिव्यांग स्टूडेंट, मतलब जो व्हील चेयर के ऊपर बच्चे जाते हैं, दिव्यांग हैं, मतलब जिनको कम दिखाई देता है या अदर, तो अगर उनके लिए सेपरेट है तो यस, अदरवाइज नो। देयर शुड बी रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप इन द स्कूल एज एविडेंस बाय चाइल्ड वाइज रिकॉर्ड। अगर है तो यस, अदरवाइज नो, कि हर एक साल जो हेल्थ चेकअप वाले आते हैं, यस, अदरवाइज नो। डिस्प्ले ऑफ बोर्ड ऑन स्कूल सेफ्टी प्लेज, स्कूल सेफ्टी प्लेज है तो यस, अदरवाइज नो। सेव करके देन सेक्शन बी हो जाएगा, देन सेक्शन सी आ जाएगा। आगे सेक्शन बी है, once all the question has been answered yes or no, only the user can go for section B। user may fill up one section and one come back to previous section also। the data need to be saved before proceeding to next section। अगर आपने एक सेक्शन भर लिया उसके बाद सेव जरूर करो, नहीं अगर सेव नहीं करोगे तो वापस चला जाएगा। ठीक है, फाइनल सबमिशन से पहले भी आपने सेव करना है। सो ये हो गया एटलीस्ट इशूड, ये हो गया यस नो, ये यस, ये करके देन आपने नेक्स्ट करना है। देन आपने आ गया है आपका सेक्शन बी में टीचिंग स्टाफ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। स्कूल शुड हैव PTR फ्रॉम 25-30 इन एलिमेंट्री और 35 to 35 in elementary and 35 to 40 in senior secondary schools। ठीक है जी, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। आगे है स्कूल हैज अ रेगुलर प्रिंसिपल। अगर रेगुलर है तो यस, अदरवाइज नो। एटलीस्ट 50% ऑफ द टीचर हैव क्रिएटेड नो कॉस्ट लो कॉस्ट बेसिक टीचिंग एड्स ऑफ टूल्स और टीचिंग लर्निंग। 50% टीचर्स के पास अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जैसा लाइक दैट TLM है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ बनाया है तो यस, अदरवाइज नो। मॉडर्न, ये देखो आपने, ये मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स पेडागोजी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। स्कूल हैज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सच एज फील्ड विजिट, लाइक दैट कहीं आप घुमाने लेके गए, लाइक दैट साइंस सिटी पंजाब में, कपूरथला में है, छतबीड़ है,
या कहीं भी कोई गुरुद्वारे में अगर आप घुमा के लेके आए हो तो यस, अदरवाइज नो। स्पोर्ट्स में, नुक्कड़ में, एग्जीबिशन में, वेबिनार्स में, टॉक्स में, ईटीसी जो भी है, यस नो। स्कूल हैज काउंसलर, डिजाइन, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर है अगर यस या नो। स्कूल हैज स्पेशल एजुकेटर है, यस या नो। स्कूल हैज एक्सेस टू स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स यस है तो नो। स्कूल हैज आईसीटी टीचर अगर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो यस अदर नहीं। लिस्ट एट लीस्ट 5 कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटी बाय द स्कूल इन लास्ट 6 months with local self government and local community, the yes or no. And the user may go to the earlier section if it not filled, or may go by the preceding section. So PM portion scheme आ जाएगी आगे। ability to adequate kitchen utensils अगर जूठे बर्तन धोने के लिए अगर जगह है अलग से तो यस, अदरवाइज नो। एबिलिटी टू ऑफ सेपरेट पक्का किचन अगर पक्का किचन है तो यस और नो, और कुकड़ है तो यस और नो। डेली डेटा इज बीइंग फर्निश्ड ऑन ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम, यस और नो। फंक्शनल न्यूट्रिशन किचन गार्डन है तो यस और नो। स्कूल हैज हैंड वॉश फैसिलिटी है एटलीस्ट 5 चिल्ड्रन सिमुलेंटेनियसली, मतलब अगर 5 विद्यार्थी इकट्ठे हाथ धो सकते हैं, यस और नो। स्कूल है सेपरेट स्पेस और डाइनिंग एरिया, यस और नो। पीएम पोर्शन वीकली मेन्यू इज प्लान्ड एज डिस्प्लेड, यस और नो। ये तो ज्यादातर होता ही है तो इसे यस करना है। सो ये देखिए आप सेक्शन डी आ जाएगा, लर्निंग आउटकम लैप पेडागोजी है। द स्कूल हैज डिस्प्लेड लर्निंग आउटकम इन ईच क्लास अगर है तो यस, अदरवाइज नो। आगे है एटलीस्ट वन स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA held in each grade in last 6 months based on learning outcome, yes or no. Parent teacher meeting informating about learning outcome held in school in this academic session for all grades at least once in 2 month। अगर 2 महीने में एक बार अगर आपने पेरेंट्स को बताया है कि आपका बच्चा पढ़ाई में ऐसा है, लर्निंग आउटकम में ऐसे हैं तो यस और नो। School holds annual function to display the talents of its children to families और community की बच्चे के अंदर ये टैलेंट है अगर आपने एनुअल फंक्शन दिखाया है तो यस, अदरवाइज नो। School holds annual exhibition at art meets, science exhibition of children works etc, yes or no. School, any teacher, any student has won any prize at national level in teacher award, Khelo India sports बैंड कंपटीशन, कला उत्सव, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ओलंपिक्स, हैकाथॉन्स, एनी अदर नेशनल लेवल कंपटीशन हेल्ड बाय MOE एंड इट्स ऑटोनोमस बॉडी, तो यस और नो। अगर है तो यस, अदरवाइज नो। एटलीस्ट 70% चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन लास्ट 2 एक्टिविटीज कंडक्ट अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत इन लास्ट 1 year अगर है तो यस, अदरवाइज नो। The school management committee SMC has been constituted, yes or no. SMC SMDC meetings are held in regular, yes or no. Mother tongue local language is used in early grades, yes or no. Now the fifth section is vocational education under national skill qualification framework only for senior secondary। ये सिर्फ सीनियर सेकेंडरी के लिए होगा। द स्कूल इज रनिंग एट लीस्ट 1 NCQF कंप्लीट वोकेशनल कोर्स, ठीक है जी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के दौरान अगर है तो यस, अदरवाइज नो। वोकेशनल एक्सपोजर ऑफ अबाउट 12 hours annually is given to middle school children in accordance with available resources such as kitchen gardening, local handicraft making, 10 days bangles internship or exposure with local trades, person or any other occupation of parents family member, yes or no. School having advanced technical skill, artificial intelligence, data science और machine learning etc अगर है तो yes, otherwise no. Visit the connect to nearby industry, yes or no। तो सेव करके आगे इस बात का ख्याल रखना, कोई भी सेक्शन करो सेव करोगे प्रोसीड करोगे तभी आगे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है जी। सो द सिक्स्थ हो गया, ग्रीन इनिशिएटिव एक्टिविटी बेस्ड बाय स्कूल, ये सभी के लिए होगा, मतलब 12th तक के लिए। स्कूल हैज कंडक्ट एटलीस्ट 2 एनवायरमेंट अवेयरनेस एक्टिविटीज इन स्कूल एंड इन कम्युनिटी इन लास्ट 6 months। जैसे कि हमने पर्यावरण दिवस के ऊपर यानी कि 5 जून को या कोई भी समय समय के ऊपर अगर आप करवाते हैं जागरूकता के या कोई रैली निकाली हो तो यस, अदरवाइज नो।
स्कूल इज हैविंग इको क्लब्स फॉर ऑल स्टेजेस, एलिमेंट्री एंड सीनियर सेकेंडरी, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। स्कूल अंडरटेक्स प्रिपरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर नेचर वॉक्स by student as part of curriculum transaction, अगर है तो yes, otherwise no। स्कूल इज अंडरटेकिंग वाटर ऑडिट्स, अगर है तो yes, otherwise no। स्कूल इज हैविंग बेस्ड रिसाइकलिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये तो बहुत कम स्कूलों में होगा, अगर हो तो yes, otherwise no। सो देन आगे आ गया, स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड एटलीस्ट वन प्लांटेशन ड्राइव इन लास्ट 6 मंथ, ये तो चली थी लगभग सभी स्कूलों में, तो यस, अदरवाइज नो। वैसे तो ज्यादातर यस ही आएगा। स्कूल इज इक्विप्ड विद एलईडी लाइट, यस। सो द लास्ट सेक्शन इज कमिटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्कूल हैज obtained a written express willingness of gram panchayat urban local body for contributing in infrastructure upgradation of the school, अगर है तो yes, otherwise no। तो वैसे तो ये yes ही आएगा। The gram panchayat local body has assisted in infrastructure upgradation to the school at least 2 to 3 years, अगर है तो yes, otherwise no। ये भी yes ही आएगा ज्यादातर। ठीक है जी, ये तो yes 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 ही आएगा वैसे। तो आप इन सभी को पढ़ लेना, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। देन आपने सेव करके देन आपने प्रीव्यू देख सकते हो। वंस यूजर क्लिक ऑन द प्रीव्यू सेक्शन, दिस सेक्शन ऑब्टेन्ड मार्क्स विल अपीयर। आपको सब हर एक सेक्शन के आपको मार्क्स दिख जाएंगे कि आपको इसमें से कितने आए हैं, इसमें से कितने आए हैं। जैसे ये 31 का था तो टोटल क्वेश्चन 16 थे, इसमें आपके 25 आए हैं। देन ये सारा आपको दिखाएगा कि किसमें कितने आए। पहले सेक्शन में आपको 25 आए हैं, दूसरे में आपको जैसे ये 32 दिखा रहा है 36 में से, तीसरे में 16 में से 16, चौथे में से 30 में से 24, ठीक है जी। और फिर आएगा 20 में से 10, 18 में से 11 और 17 में से 12। यानी कि जो तीसरा सेक्शन है वो लगभग सभी के लिए सेम रहेगा। तो ये 77 है। एटलीस्ट आपको कितने चाहिए थे आप देखो, तो ग्रैंड टोटल 168 में से आपके कितने आए हैं। तो ये चेक करके स्कूल ऑफ अर्बन एरियाज नीड टू स्कोर मिनिमम 70%। 70% आपको अर्बन को चाहिए, यानी कि 70% कितना हो गया, 16 का 160, 160 का अगर हम 7 से गुना करें मतलब 70% है। अगर आप मोटा मोटा लगाओगे तो 17 को 17 से करा, 17 एकम 17, 17 दूनी 17, 5 100, 17 7 17 दाए, ये आ जाएगा लगभग 130 है। वैसे अगर हम आपको बात करें तो 119-20 चाहिए अर्बन एरिया को, और 17 छिके 102, 102 लगभग चाहिए अपने को दूसरे। ठीक है जी, तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। और इसके बाद अपलोड फाइल करनी है अपने फ्रंट इमेज, यानी कि स्कूल की, फिर बैक, फिर पंचायत लोकल बॉडी लेटर जो आपने लिया है वो, और देन प्रिंसिपल कमिटमेंट लेटर। और मिनिमम जो साइज होगा पहले का फ्रंट स्कूल का 500 के बी, दूसरे का भी 500 के बी होना चाहिए। अगर आपको ये कंप्रेस नहीं करना आता तो आपने कंप्रेस्ड फाइल लिख के अप टू 500 लिखना है, अप टू 100 लिखना है तो वो कर देना, और वहां पे जाके डाउनलोड कर देना तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। द स्कूल यूजर नीड्स टू अपलोड द स्कूल फ्रंट, ये हो ही गया, ये हो गया। और लास्ट में आपने स्कूल डिक्लेरेशन लिख लेना है। आई थिंक माई स्कूल पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन, कला उत्सव, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ओलंपियड, हैक्टन, एनी हेल्ड बाय एमओजी, ये आपने करके देन सेव करना है। देन जैसे ही आप सेव करोगे तो आपको ये सारी, जैसे ये फ्रंट इमेज होगी, ये बैक इमेज होगी, ये पंचायत लोकल बॉडी का लेटर हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। देन आपने सेव करके वंस द यूजर क्लिक ऑन सबमिटेड विल आस्क टू ओटीपी, फिर लास्ट में फिर एक ओटीपी आएगा। जब ये हो जाएगा देन ओटीपी की वेरिफिकेशन आ जाएगा। देन वंस द ओटीपी विल एंटर द फाइनल सबमिशन विल बी डन, इट विल गिव एन अलर्ट दैट वंस सबमिटेड फॉर्म कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है जी, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लंबी जरूर थी लेकिन हमने समझाने का प्रयास किया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, देखो जी हम परफेक्ट तो नहीं है लेकिन आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसके रिगार्डिंग हम सैप के रिगार्डिंग भी वीडियो डालते हैं, इसके ऊपर बच्चों के टीचिंग स्टाइल से रिलेटेड भी वीडियो डालने हैं। जितना भी समय हमें मिलता है, बहुत कम समय मिलता है, आपको प्राइमरी स्कूल में पता ही है कि वीडियो बनाने इतना टफ कार्य होता है, और सारे माइक्स वगैरह ट्राइपॉड वगैरह अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ताकि बच्चे लंबे समय तक उस वीडियो को देख सके और अदर टीचर्स जो सिखाने में माहिर हैं तो उनको देख सकें। बच्चों के और भी हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं जिनके माता पिता नहीं है, डोनेशंस के लिए भी। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प इन नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम, शहीदानु।